आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो नाम मात्र शुल्क में राजस्थान में तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रहरी, आरएसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ साथ शिक्षक भर्ती के सारे बैच चल रहे हैं। अभी ज्वाइन कीजिएगा और कीजिएगा तैयारी हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। बहुत अच्छी प्रकार से आप सभी ने अपने पेपर को हल किया है। मैं आपके साथ हूं आशीष दादी। चलिए तो बारी है उस पेपर को हल करने की। जी हाँ, उसका सॉल्यूशन देखने की। आपका जो 23 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है, सेकंड पारी का सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है मात्र 30 मिनट में, सबसे फास्ट, सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पूछा गया था विकास अध्ययन संस्थान कहां पर स्थित है। पहले प्रश्न में क्या था कि संस्थान कहां स्थित है? आप कहेंगे सर ये तो अपनी राजधानी यानी जयपुर में स्थित है, तो डी इज राइट आंसर। अगला है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल प्रश्न था, ये अपने बीकानेर में स्थित है। कहां राइट आंसर होगा सर? डी इज राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ यह संस्थान कहां पर स्थित है? सर ये आपके 3 नंबर का प्रश्न लाड लो, इसमें उत्तर होगा आपका जोधपुर। बिल्कुल यह राइट आंसर होगा जोधपुर, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? बताओ इस स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसे कहा जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन, यानी बी ऑप्शन जो है यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि चयनित कॉलम को छिपा दिए। बताइए यहाँ शॉर्टकट में आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो आप कहें सर यहाँ सही विकल्प लगना चाहिए ए, कंट्रोल प्लस ओ, यानी विकल्प ए है, ये सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा कौन सा कथन है इसमें एमएस वर्ड अलाइनमेंट के बारे में सत्य बात नहीं लग रही? कौन सी बात है आपको सत्य नहीं लग रही? सर ये बात हमें जम नहीं रही है। तो साथियों ए वाला ऑप्शन जो है इसमें सही माना गया। कौन सा माना गया है? ए ऑप्शन को सही माना गया है। किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है? पिवट टेबल किसकी विशेषता मानी गई है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसकी विशेषता मानी गई है, बी ऑप्शन को माना गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा ओलंपियन ने ओलंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आना चाहिए सर देवेंद्र झाझड़िया, ए विकल्प जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है सर आपको यहाँ पर सूची 1 दे रखी है और दूसरी तरफ आपको राजधानी दे रखी है। बताएं इसमें कौन सा विकल्प सही लग रहा है? तो इसको मिलाने पर साथियों आपको लग रहा है कि सर डी विकल्प जो होगा ना वो सही होगा। डी विकल्प यहाँ पर सही माना गया है। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिलिंग का गठन निम्न एक्ट के तहत किया गया है। किस एक्ट के तहत किया गया माना गया है यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर होना चाहिए डी, नेशनल अलायंस एंड हेल्थ केयर प्रोबेशन कमीशन एक्ट, डी जो है यहाँ पर सही होगा। अगला साथियों यहाँ इस अधिनियम के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है? तो ज्यादा सही विकल्प यहाँ कौन सा है सर? इस यहाँ पर तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? साथियों आपसे पूछा गया है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है। सर यहाँ जो उत्तर होगा वो हीरालाल शास्त्री ही होना चाहिए। ठीक है। अगला है राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा याद रखिएगा, नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। आपसे पूछा गया शुद्ध लिखित वाक्य बताओ। यहां आपसे पूछा गया शुद्ध लिखित वाक्य आपसे पूछा गया है। यहां जो सही उत्तर आएगा वो आएगा उसकी आंखों में दर्द, ये जो है दर्द है, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। सही अर्थ का चयन कीजिए। यहां तो एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, कि एक तो करेला है, ऊपर से आपको पूछा गया है नीम चढ़ा है, मतलब ये बुरे को बुरा का साथ मिलना, पहले से खा रहा है और बाद में उसको नीम और चढ़ा दिया गया है। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है, आपको मिलाना है और बताना है कि सही विकल्प यहाँ पर कौन सा हो रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ सही विकल्प होना चाहिए। इसको मिलाने के बाद में सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ मिलाने के बाद में सी विकल्प जो है ज्यादा सही है। यहाँ पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता पूछी गई है कि पत्र लिखना है तो ये विशेषता आपकी होनी ही चाहिए। कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 हुई थी? कौन से सम्मेलन हुई थी ये पूछा गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ ये हुई थी दुबई, यूएई में, दुबई में हुई थी। ठीक है, डी विकल्प जो होगा वो सही होगा। अगला है दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ है? सर इनका जन्म तो अपने अहमदाबाद में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति कौन सा स्थल खोजा गया है? ये वाला प्रश्न ए पारी में भी आया था और बी पारी में भी आ गया है। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया? मेजा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया ये पूछा गया। तो आप कहेंगे सर ये तो अपने अपने कोठारी नदी बनाया गया। कौन सा उत्तर सही होगा? तो 22 नंबर के प्रश्न में उत्तर सही होगा सी। ठीक है,
बताइए मृदा के सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ आपसे मरुस्थलीय मृदा के बारे में असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर सबसे असत्य बात यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है, तो कौन सी यहाँ पर विकल्प सही लग रहा है? सर वो विकल्प यहाँ पर होगा खराई, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ आपको प्रश्न दिया गया बेरी बेरी रोग पाया जाता है, कौन सा विटामिन उसे आहार व दवा में पूरक रूप से दिया जाएगा? बताओ बेरी बेरी रोग हो गया तो उसे कौन सी दवाई दी जाएगी, क्या चीज है जो है उसे दी जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प होना चाहिए 25 के में प्रश्न में ए, विटामिन डी उसे देना चाहिए। क्या देना चाहिए? विटामिन डी उसे देना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है रुधिर समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों प्रतिजन यानी एंटीजन पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा है यहाँ कौन सा सही लग रहा है? सर यहाँ जो है ए बी सही होगा। विकल्प कौन सा? सर डी विकल्प जो है यह सही होगा। अगला है सर सांद्र HNO3 और ये आपको दे रखा है यहाँ पर मिश्रण बनाया जाता है। बताओ यहाँ विकल्प कौन सा सही लग रहा है? कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आएगा बी 1:3, यानी बी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला है प्रकाश के किरण समतलपरण पर यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, बताइए कौन सा सही लग रहा है? इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ 28 नंबर के प्रश्न के अंदर विकल्प डी सही होगा। 28 नंबर में कौन सा सही होगा? सर डी विकल्प को सही माना गया है। अगला प्रश्न है आपसे, बताओ ये इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ ब्लैंक यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो है राइट विथ जो है ना, ये डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, विथ। हाँ बिल्कुल। अगला यहाँ साथियों इसको चूज द मोस्ट, हाँ यहाँ आपको चूज करना है, तो आप पता करेंगे कि सर यहाँ 32 नंबर के प्रश्न में कौन सा सही होगा। तो आप कहें सर यहाँ जो है ये आपका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन जो है सही होगा। एक वृत्त का केंद्र पी है, दूसरा बार आपसे पूछा जा रहा है बताओ अंश या मान, यहाँ पर पूछा गया इस प्रश्न में अंश या मान आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो 55 डिग्री यानी बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये भी आपका गणित का प्रश्न है, यहाँ आपको मान ज्ञात कीजिए पूछा गया है, आपको मान ज्ञात करना है, तो यहाँ विकल्प जो है या सी वाला सही लग रहा है, विकल्प सी है यहाँ पर सही होगा। अगला साथियों यहाँ भी एक प्रश्न पूछा गया गणित का, यहाँ मान ज्ञात करना है, 35 नंबर के प्रश्न में क्या सही करेंगे? तो सर यहाँ पर उत्तर जो होगा सी, यानी 17.88 जो है ये सही उत्तर होगा। यहाँ बात साथियों किस क्षेत्र को गुड़गांव परियोजना से सिंचाई का लाभ होगा, ये पूछा जा रहा है, सिंचाई का लाभ पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर होगा भरतपुर होगा, बी बिल्कुल यहाँ जो है भरतपुर इज राइट आंसर। डिग्गी क्या है भैया आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्गी है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो आप कहें सर डिग्गी जो है नहर कमान क्षेत्र में फसलों, ये मतलब विकल्प डी है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा, विकल्प डी को सही मानेंगे। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? सर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, सी वाला विकल्प जो है सही होगा। यहाँ पूछा गया है कि माध्यमिक बहुलक में क्या अंतर है, बताओ क्या अंतर है? यहाँ आप पढ़ेंगे इस प्रश्न को तो आप पाएंगे यहाँ पर 39 नंबर के प्रश्न में विकल्प बी को सही पाएंगे, यानी बी विकल्प जो है ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है क्या एक धनराशि है, यहाँ आपको मूल जमा राशि जो है वो ज्ञात करनी है, तो यहाँ क्या उत्तर आप बताएंगे? आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी 4460, यानी सी विकल्प जो है ये सही होगा। यहां आपसे पूछा गया सोने के बिस्किट की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो, बताओ सोने का बिस्किट खरीदा है उसकी कीमत आपसे पूछी गई है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो सोने की कीमत है बिस्किट की वो डी विकल्प वाला यानी 7,920 रुपए सही होगा। यहाँ भी आपसे पूछा गया 30% लाभ प्राप्त हो सके, बताओ इस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए कि 30% लाभ है वो प्राप्त हो जाए, तो आपको कितने रुपए में इसको बेचना है? आप कहेंगे सर लगभग 2000 रुपए तो होना चाहिए, 2080 रुपए, डी विकल्प सही होगा। यहाँ आपसे पूछा गया, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, आपसे बताना है कि कौन सा विकल्प, हाँ यौगिक क्रिया का प्रश्न आ गया, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें विकल्प सही लग रहा है। 43 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो विकल्प बी है ये सही होगा, बी विकल्प को सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय के रूप में कार्य करता है, कौन सा इसमें सही लग रहा है? 44 नंबर के इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा सही लग रहा है, तो आप कहें सर 44 में तो विकल्प डी को सही माना जाए, विकल्प डी है उसे सही माना जाएगा 44 नंबर में, यह आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा, तो कौन सा है विस्थापन अभिक्रिया देगा, यह आपसे पूछा गया है। तो 45 नंबर में आपको कहना है सर यहाँ 45 नंबर में सी विकल्प को सही माना जाएगा। अगला है कि बताओ यहाँ पर प्रश्न को पढ़ने पर आपको पता चलेगा, तो एम का मान पूछा जा रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप बताएंगे एम का मान है वो क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे एम का मान है साथियों यहाँ पर होगा 9 दिन, यानी बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए
यहाँ जो है ये प्रश्न पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अंकित किस दिशा की ओर मुख कर खड़ा है। बताओ अंकित है वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर उत्तर का उत्तर भी उत्तरी हो सकता है, बिल्कुल यहाँ उत्तर की ओर मुख कर खड़ा होगा, डी विकल्प सही है। 15 फरवरी 2018 गुरुवार तो 19 अप्रैल 2019 को क्या होगा बताओ। यहाँ जो है आपसे वार के बारे में पूछा गया है। 48 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आएगा सर गुरुवार के बाद में हमेशा शुक्रवार ही होता है, तो डी सी इज राइट आंसर। वर्णांतता के जिन खालिस्तान पर निर्भर होते हैं, बताओ किस पर निर्भर होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये निर्भर होते हैं हमेशा किस पर, अक्ष गुणसूत्र पर, यानी सी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कौन सी अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ 50 नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प सही लग रहा है, 50 नंबर में कौन सा विकल्प सही लग रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर 50 नंबर में यहाँ पर डी वाला जो है डी इज राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेगर मेडल ने अपने कृत्रिम पार यह प्रयोग की मटर की कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग की हैं, मतलब ग्रेगर मेडल का देखो अच्छा सा प्रश्न है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी विकल्प है यहाँ पर सही होगा। अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है वो किसे माना गया है। तो आप कहें सर यहाँ जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई जो विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था, भारत ने अंतरिक्ष में पहला जो उपग्रह भेजा है वो पूछा जा रहा है कौन सा होना चाहिए। तो 54 नंबर का जो प्रश्न है इसमें क्या विकल्प आपको सही लग रहा है, सर यहाँ 54 नंबर में उत्तर होना चाहिए आर्यभट्ट, बिल्कुल हमारे प्राचीन संत हुआ करते थे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर है। बताओ दृष्टि दोष, यह दृष्टि दोष क्या कहलाता है, प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपसे पूछा गया 55 नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है। तो आप कहें सर यहाँ जो विकल्प है वो सी वाला विकल्प को सही माना गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ जो है माही नदी को सही माना जाएगा, मतलब बी विकल्प जो है यहाँ सही होगा। अगला छत्रक शेल, स्थानांतरित रेतीले टीने और पलाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं, बताओ किस क्षेत्र की विशेषताएं आपको लग रही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ राइट आंसर आएगा 57 में डी, कौन सा सही आएगा, डी विकल्प को आप सही मानेंगे। अगला प्रश्न है कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, बताओ किस क्षेत्र में स्थित लग रहा है आपको। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है ये विकल्प सही होगा, मतलब विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला पूछा गया यहाँ पर कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं, त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आप बताएंगे कि यहाँ त्रिभुज अपने कितने होने चाहिए, सर 15 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसे पढ़ें आराम से तो आपको बताना है कि एफ जो बैठा है एफ के सामने किसको बिठाया गया, एफ के सामने कौन बैठा है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर एफ के सामने कौन बैठेगा, एफ के सामने बी को बिठाएंगे, बिल्कुल, तो यहाँ बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ जो विकल्प जो है सी सही होगा, है ना, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला है भारत में पारिस्थितिकीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है, भारत में पारिस्थितिकीय जनक के रूप में किसे जाना जाएगा, भारत में पारिस्थिति के जनक के रूप में किसे जाना गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सर यहाँ जो 61 नंबर का जो प्रश्न है 61 नंबर के इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही लग रहा है, सर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, किसे सर, रामदेव मिश्रा को यहाँ पर राइट माना जाएगा। निम्न में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है, क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है, सर शिट्री कमल, यानी बी विकल्प को सही माना गया है, बी इज राइट आंसर। अगला है बताओ यहाँ पर थैलेसीमिया से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, सबसे उपयुक्त सबसे सही कथन आपको कौन सा लग रहा है। आप कहें सर यहाँ डी है जो आरबीसी, ये विकल्प ज्यादा सही है, तो बी इज राइट आंसर। अगला आपको दिया गया है, आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही विकल्प लग रहा है। इस चित्र को आप पढ़ेंगे देखेंगे, उसके बाद में जब हल करेंगे तो आपका विकल्प क्या आना चाहिए, सर यहाँ पर विकल्प डी सही होना चाहिए, तो बिल्कुल डी विकल्प जो है इसे सही माना गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, यहाँ आपको पढ़कर बताना है कि क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना है। तो आप कहें सर यहाँ 65 वाले प्रश्न में आपको उत्तर जो है बी को सही करना होगा। 65 में कौन सा विकल्प सही करना है, सर बी विकल्प जो है ये सही करना होगा। अगला प्रश्न है वह विक्रिया जिसमें उत्पाद की उत्प्रेरित का कार्य करता है खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है, क्या अभिक्रिया कहलाएगी, सर वह श्वेता उत्प्रेरित कहलाएगी, श्वेत उत्प्रेरित यहाँ पर कहलाए। कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ बताओ, मतलब कुआं खोदना एक अर्थ मुहावरा, इसका अर्थ आपसे पूछा गया तो आप क्या बताए, सर हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, कौन सा इसमें लग रहा है कि सर ये वाला जो है आपको विकल्प सही नहीं लग रहा कि विकल्प ये सही है, कौन सा वाला आपको लग रहा है कि ये नहीं है ना 69 में। तो 69 में आप कौन सा करेंगे, सर यहाँ पढ़ने के बाद में आप बताएंगे सर यहाँ पर विकल्प बी केवल ए और ई, यानी बी वाला ऑप्शन सही है।
अगला है आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करो। आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको प्रयोग करना है, तो आप कौन सा सही करेंगे सर? यहां राइट आंसर आएगा ए विकल्प सही है। और अगला प्रश्न देखें, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सर ब्राजील को दी गई है मेजबानी। किसे दी गई है? ब्राजील को यह दी गया है। परिदर्शन में निहित उपसर्ग कौन सा है? परिदर्शन जो है इसमें निहित उपसर्ग आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहां पर तो राइट आंसर होगा परी। कौन सा सही होगा? परी, यानी सी इज राइट आंसर। अगला है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय? चतुराई जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय आपको लग रहा है? सर यहां जो आएगा चतुराई यानी आई, बी विकल्प जो है यहां पर यह सही होगा। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। बताओ अनेकार्थी शब्द है कनक, इसका कौन सा अर्थ नहीं लग रहा है? 74 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे, तो आप कहेंगे सर पलाश जो इसका अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ ए इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस में ओपन कमांड है? कौन सा आपको लग रहा है कि सर ये वाला तो ओपन कमांड हमें लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है कंट्रोल ओ जो है ये विकल्प सही होगा सी। अगला प्रश्न है आपको पढ़ना है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये पूछा जा रहा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ ऑप्शन डी को सही माना जाए, डी इज राइट आंसर। अगला है कि यहाँ आपसे पढ़ना है और बताना राकेश का दिशा से क्या संबंध है। राकेश को जानते हो, राकेश का दिशा से क्या संबंध है ये पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे 78 नंबर का जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन होगा सर ये इसका पोता है। कौन है इसका? पड़पोता नहीं पोता है। अगला प्रश्न इसे पढ़ेंगे आप आराम से, तो विकल्पों में आपको चयन करना है सर कौन सा विकल्प है, कौन सा वाला बॉक्स आपको सही लग रहा है 79 वाले क्वेश्चन में कौन सा आपको सही लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। डी को यहाँ पर सही माना जाए, डी इज राइट आंसर। अगला पूछा जा रहा है आपसे ये बताएं कि यहाँ पढ़ें और पढ़कर बताना है स्थापित की गई थी। बताओ कौन सा विकल्प सही लग रहा है? बलवंत राय मेहता समिति किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति है वो किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए, मतलब सी विकल्प को सही माना जाए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा भाग भारतीय संविधान संबंधित है? कौन सा लग रहा है सर? वो भारतीय संविधान से संबंधित आपको लग रहा है, तो आप कहेंगे सर 81 वाले में यहाँ पर बी विकल्प को सही माना जाए। विकल्प कौन सा सही होगा? सर बी विकल्प जो है सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द लिखा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो आप कहेंगे सर तो एक बार ही हुआ है, अपने यहाँ पर कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार। तो यहाँ कौन सा सही होगा सर? यहाँ होगा 42वां संविधान संशोधन, विकल्प सी। अगला है संविधान की अंतरिम रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? जो ड्राफ्ट है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर 83 वाले प्रश्न में उत्तर होगा यहाँ पर डी, यानी बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, डी इज राइट आंसर। अगला भारत सरकार ने यहाँ पूछा है कि किस तकनीक पर आधारित है टोल संग्रहण? बताओ किस तकनीक पर आधारित था आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 84 नंबर में डी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगला डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहां किया था? बताओ कहां पर इसके द्वारा किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर यहां ज्यादा उत्तर जो सही होगा वो होगा सी। सी विकल्प जो है ये सही होगा। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में खालिस्तान में स्थित है, ये कहां पर स्थित है सर? ये अपने राजस्थान में स्थित है, ए विकल्प जो होगा वो सही होगा। अगला है मार्च 2020 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बताओ सीबीएसई के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहें सर राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे? राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। क्ले कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? बताओ यहाँ पर प्रथम भारतीय कौन होने चाहिए, तो आप कहें सर यहाँ जो है सुमित नागल इज राइट आंसर। कौन सा? सुमित नागल जो है यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न को पढ़ने पर आपको बताना है कि यहाँ कौन सा विकल्प जो है वो ज्यादा सही लग रहा है, तो आप कहें 89 में यहाँ पर विकल्प ए ज्यादा सही लग रहा है। कौन सा होगा? ए विकल्प जो है ज्यादा सही है। और 90 नंबर का प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपको बताना है कि यहाँ कौन सा विकल्प को ज्यादा सही माना गया है, तो आप कहें 90 नंबर का जो प्रश्न है इसमें विकल्प ए को सही माना गया है, विकल्प ए को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे आप पढ़ेंगे डोंट टॉक ऑन शो इट इज नॉट सेफ, तो यहाँ आपको बताना है कि सर कौन सा सही लग रहा है, तो पढ़ने पर आप बताएंगे सर बी विकल्प को ज्यादा सही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है सर? बी विकल्प सही है। यहाँ भी आपको दे रखा है कि यहाँ ब्लैंक दे रखा है, एक रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त शब्द आपको लग रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है सही उपयुक्त जो शब्द आएगा वो आएगा ए विकल्प जो है ज्यादा सही आएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, इससे पढ़ने पर साथ ही आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है सर? यहाँ जो है इन ए वी के टाइम, यानी यहाँ राइट आंसर होगा सर सी विकल्प को सही माना जाएगा।
राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का मिनी खजुराहो है वह किस मंदिर को कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर ये आपका रामगढ़ भिंडदेवरा, यानी बी विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक है, 1903 में बिजोलिया किसानों पर चंवरी कर किसने लगाया था, किसके द्वारा चंवरी कर लगाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या उत्तर देंगे सर? यहाँ राइट आंसर आएगा रावे कृष्ण सिंह। क्या उत्तर होगा? रावे कृष्ण सिंह इज विकल्प सही। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की सर? हमारे रामदेव जी महाराज द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की जाती है। अगला, सिक्कर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रश्न है? ये प्रश्न है वो रिपीट हो गया, वापस ऐसा का ऐसा प्रश्न है, रिपीट हो गया है, मतलब ये आगे वापस रिपीट हो सकता है। 98 में आपको बताना है, गलतियां निकालना आसान है। बताओ इसका कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है 98 में? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो बी विकल्प को ज्यादा सही लग रहा है, इट इज इजी टू फाइंड, है ना, ये वाला विकल्प सही है। 99 नंबर का जब प्रश्न आप पढ़ेंगे तो 99 में कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहेंगे सर 99 में सही होना चाहिए यहाँ पर डी। कौन सा सही होगा? डी विकल्प सही है। अगला 100 नंबर का में यहाँ जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, अंडर, यानी डी जो है यहाँ पर राइट आंसर लग रहा है। अगला है, जब सौर प्रकाश के एक बारीक रश्मि कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत प्रकाश 7 रंगों को दर्शाता है। निर्गत प्रकाश में कौन सा सही है सर? यहाँ बी विकल्प वाला ज्यादा सही लग रहा है, विकल्प डी है, इसे सही माना जाएगा 101 में। अगला आपको पूछा गया है यहाँ, इसको पढ़कर कि टावर की ऊंचाई क्या है? टावर की ऊंचाई क्या है? ये 102 का प्रश्न आपका आ गया। अब इसमें क्या बताएंगे सर? यहाँ राइट आंसर आएगा डी। कौन सा सही होगा? यहाँ साथियों उसको देखने पर डी विकल्प को ज्यादा सही माना गया है। अगला, एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किस रुधिर समूह को संग्रहण कर सकता है? 104 वाले में आपसे पूछा गया है, तो आप क्या विकल्प बताएंगे सर? यहाँ जो है राइट आंसर आएगा सी, सी ऑप्शन को आप सही मानेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा गया? तो ये तो सर दोबारा आ गया प्रश्न ना, खेजड़ी होगा, कल रोइडा के बारे में आया था। स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत है, बताइए स्पाइरुलिना जो है ये किसका अच्छा स्रोत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। किसका? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसको आप पढ़ेंगे इस पूरे पैराग्राफ को, तो आपको उत्तर बताना है, इसको पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे सर यहाँ डी विकल्प पूरा आएगा सही। डी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। 108 नंबर का आप पढ़ेंगे, डॉक्टर कलाम के बारे में जब पढ़ेंगे तो 108 नंबर में आप क्या करेंगे सर? 108 में हम करेंगे ए। कौन सा करेंगे सर? यहाँ पर ए विकल्प जो है ये सही करेंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, इसको पढ़ने पर साथियों कौन सा सही देंगे? तो इसको पढ़कर भी आपको ए विकल्प जो है यही सही लग रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए है 110 नंबर का, इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़कर यहाँ पर कौन सा विकल्प सही लग रहा है? तो 110 में भी आपको याद रखिएगा, 110 में भी कौन सा विकल्प सही होगा सर? 110 में भी विकल्प जो ए है ये ज्यादा सही लग रहा है। कौन सा सही होगा सर? 110 में विकल्प ए है वो ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसे पढ़िए सर। इसे यहाँ 2 लिस्ट ले रखी है, कौन सा सही लग रहा है इसको पढ़कर आप बताएंगे कि विकल्प सी जो है ये सही है। और अगला जो प्रश्न है साथियों, ये गणित का प्रश्न आ गया है, इसको पढ़ने पर आप बताएंगे सर यहाँ विकल्प 0 यानी बी जो ऑप्शन है यह सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये भी गणित का प्रश्न है, आपको इसका मान बताना है। आपको इसका क्या बताना है सर? इसका मान बताना है। तो कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ तो विकल्प ए यानी एक विकल्प एक यानी सी विकल्प सही लग रहा है, ऑप्शन 1 होगा। और अगले प्रश्न जो लग रहा है सर, ये इंग्लिश का प्रश्न पढ़ेंगे तो इसको पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा सही लग रहा है सर। यहाँ जो है यहाँ बी विकल्प को ज्यादा सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रम के समुच्चय को क्या कहते हैं? ये कौन बताएगा? आप कहेंगे सर 115 नंबर का जो प्रश्न है ये अच्छा प्रश्न है, इसमें उत्तर आना चाहिए सर ए। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, एल्गोरिदम यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अगले प्रश्न में साथियों, कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कंट्रोल की टैब यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 117 का यहाँ आपको रिक्त स्थान पूछा गया है और इस रिक्त स्थान में क्या सही लग रहा है? 117 नंबर का जब आप देखेंगे तो यहाँ राइट आंसर आपको कौन सा लग रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ जो है राइट आंसर आएगा, कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ डी विकल्प सही लग रहा है। कौन सा आएगा सर? डी विकल्प सही है। और अगला प्रश्न जब देखते हैं सर, यहाँ ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ गया है, या 2 आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, कौन सा सही लग रहा है सर? 1 में आएगा अक्ष और 1 में आएगा ए, यानी विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला है कि यहाँ एक ब्लैंक दे रखा है, यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है, तो 119 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी, बी विकल्प जो है एकदम से सही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? बताओ, राजस्थान के महाधिवक्ता आपसे पूछा गया है तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए सर? यहाँ महाधिवक्ता अपने राजेंद्र गुप्ता साहब, याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और अगला प्रश्न जब देखते हैं कि यहाँ पर आपको पंचायती राज संबंधित और जिला परिषद की व्यवस्था संबंधी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा दोनों ही कथन सही है, यानी कथन जो है वो दोनों ही सही होगा। 121 वाले प्रश्न में कौन से सर? दोनों यहाँ पर सही होंगे, ये आपको पता करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ इसे पढ़ेंगे
तो आपको बताना है इसको पढ़कर कौन सा वाला विकल्प आपको सही लग रहा है। राज्यपाल के नामों को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, कालक्रम के अनुसार। तो कौन सा सही लगेगा सर? यहाँ विकल्प ए लग रहा है हमें सही। विकल्प कौन सा होगा? ए सही होगा। राजस्थान में ताल छपर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है सर? ये हमारे चूरू में स्थित है। ये प्रश्न देखो वापस रिपीट हो गया है ना। अगला, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है सर? इंदिरा गांधी नहर तो पश्चिमी राजस्थान में है। ये भी रिपीट हो गया, ये वापस प्रश्न पूछ लिया गया है। किसी विशिष्ट कोड में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि सम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड होगा। कौन सा कोड आपको 126 वाले प्रश्न में सही लग रहा है सर? यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी 7, यानी ऑप्शन जो सी है वो ज्यादा सही लग रहा है। आगे अभी संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे सर 212, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि विकल्प का पता लगाइए, प्रश्नवाचक चिन्ह में आने वाले विकल्प का पता लगाना है। तो 128 वाले में आपको कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ जो है राइट आंसर कौन सा लग रहा है सर? यहाँ 225, यानी डी विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न देखें तो आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा सर? आ प्लस छादन, यानी विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सुक्ति शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। 130 नंबर में आपसे पूछा गया क्या होगा सर? सुक्ति शब्द का शु प्लस उक्ति, यानी डी विकल्प को है सही माना जाएगा। अगला है, धर्मार्थ में समास है। धर्मार्थ में समास कौन सा है सर? द्वंद्व, द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल एकदम सही जानकारी है। कृष्णार्पण में क्या समास है? कृष्णार्पण में क्या समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या उत्तर बताएंगे सर? यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, सी विकल्प है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द, अरण्य यानी कांतार, यानी ए विकल्प होगा। वन अरण्य है ना, ये कांतार। कौन विकल्प विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है? इनमें से आपको कौन सा है जो विलोम शब्द का सही युग्म नहीं लग रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ तो आपको ये ए वाला सही लग रहा है, ए विकल्प है ये सही होगा। और अगले प्रश्न है कि कालवाचक अवयव नहीं है। कालवाचक अवयव कौन सा नहीं है सर? यहाँ सारे लग रहे हैं, लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत, ये सही लग रहा है, मतलब परे नहीं है। भारत के किस क्षेत्र में आर्य पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? नहीं वाले प्रश्न आए हैं। देखो अगली पारी में आप सभी को अच्छी प्रकार से तैयारी करके जाने, इस वाले प्रश्न दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कहें सर यहाँ विकल्प हमें लग रहा है सी, तो सी को सही माना गया है। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ, कोलेरू झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ विकल्प सही होना चाहिए, कौन सा सर? यहाँ आंध्र प्रदेश, तो डी को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला है, एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपकी कार्य पुस्तक पिछली सीट पर ले जाएगा सर? ये बी विकल्प सही लग रहा है, कौन सा? बी विकल्प को यहाँ पर सही माना जाए। अगला, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए भाई। तो 141 वाले में आपको कौन सा सही लग रहा है सर? यहाँ पर 141 में सही होगा सर गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन है सर? यहाँ राइट आंसर आएगा डी, गुरुमुख निहाल सिंह इज राइट आंसर। कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है सर? ये शेखावाटी होती है हमारी तरफ। क्या बोल जाएगी? शेखावाटी। अल्लाह जिल्लाबाई के लोकप्रियता का कारण क्या है सर? कौन सा गायन उन्होंने किया था सर? मांड गायन उन्होंने किया था, इसलिए उनको जाना जाता है। अगला पूछा जा रहा है, भागवत कथा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा, इसका उदाहरण आपसे पूछा गया, तो आप क्या उत्तर बताएंगे सर? यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा भाववाचक संज्ञा, यानी बी, बी यानी गर्मी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी में इसका प्रयोग किस अर्थ में होगा? तो इसका प्रयोग तो क्षति पूरक के रूप में होगा, तो सी विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पूछे जा रहे हैं, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं वो कौन से आपको लग रहे हैं कि ये विकल्प सही लग रहा है सर? 146 नंबर में कौन सा होगा सर? यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। याद रखिएगा कौन सा सही लग रहा है सर? डी विकल्प को यहाँ पर सही माना गया है। कौन सा सही होगा? तो आप कहें सर यहाँ जो है डी विकल्प को सही माना गया है, डी इज राइट आंसर। अगला, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? बताओ, राजस्थान राजस्व मंडल है क्या? हाँ सर, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही लग रहा है? तो आप कहें सर इसका मुख्यालय अपने अजमेर में होना चाहिए, जयपुर नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, कोटा उदयपुर नहीं है। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? ये जो अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको क्या बताना है सर? यहाँ उत्तर होगा सर सी, बिल्कुल 2006 ईस्वी में। बताइए, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहां पर स्थित है सर? ये आपके धूरसर जैसलमेर में, यहाँ राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ये कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है सर? यहाँ होगा कोटा ताप विद्युत संयंत्र, यानी सी विकल्प ही यहाँ पर सही होगा। तो ये था आपका पेपर सॉल्यूशन साथियों, आपकी जो पहली पारी आज की तारीख में वो हमने की साथियों। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। कल जिनकी परीक्षा है उन सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।